सो हेलो एवरीबॉडी, ये वीडियो मैं थोड़ी सी अलग बनाने वाला हूँ क्योंकि इस वीडियो का मकसद कुछ और है मेरा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहूँगा ये वाली वीडियो आप एक बार देख लीजिए। ऐसा कुछ आप नहीं भी है। यंगस्टर है भाई, मैच वैच देखने आए, क्या लग रहा है, क्यों हारे? हम पता नहीं क्यों हारे, हम बस प्रेशर परफॉर्म Indian नहीं कर पाए। mindset, Australian mindset. Look at them, how they play. There's intent, there's aggression. Indians, we just go into our shells. अब जब बिग स्टेज की बात आती है, हम अपने cocoon में चले जाते हैं. कोई शॉट नहीं खेल रहा है, सब दबे दबे के खेल रहे हैं. ट्रैविस हेड को देखो, रोहित शर्मा का वर्जन है वो, बट ही कैन सस्टेन. What are they doing? Winning useless matches. आप भी मानते हैं कि किस्मत का खेल है, ऐसा कुछ मान रहे लोग? कई लोग बोल रहे हैं किस्मत है। किस्मत का खेल नहीं. It's look at the 7 विकेट से किस्मत से नहीं जीतते, 1 या 2 विकेट से जीतते तब किस्मत होती है. दिस इज नॉट किस्मत. चलिए, थैंक यू। और देखिए, ये अलग अलग लोग हैं, हम कोशिश करें। ऑलराइट, सो यह हल्का सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। ऑफ कोर्स ये इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के फाइनल मैच की बात ही फुटेज होगी। एंड जो बंदा ये बोल रहा है, आई नो दिस पर्सन, ये है आयुष शुक्ला। एंड मैं इन्हें मतलब कुछ लोग इन्हें थिंक स्कूल के साथ जानते होंगे, कुछ फाइनेंस विद शरण के द्वारा जानते होंगे, कुछ इनके यूट्यूब चैनल से जानते होंगे, कुछ इनको इंस्टाग्राम से जानते होंगे। बट आई नो हिम। ये हमारे कॉलेज का मतलब हम साथ में पढ़े थे, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ के। एंड हम सेम ईयर के स्टूडेंट्स थे। एंड ये मैं बैकग्राउंड दे रहा हूँ क्योंकि मैं जो आगे वाली बात बताने वाला हूँ वो इम्पोर्टेंट है। तो ये जो बंदा है, ये लाइफ में सब सचमुच कुछ फोड़ रहा है। लाइक एज अ पर्सन, मैं बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैं लाइक आई ट्राई टू बी ऑनेस्ट एज आई कैन। सो ये बंदा सचमुच लाइफ में कुछ अपना ढंग का अच्छा कर रहा है। जो मैं सोचता हूँ यार, काश मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, मैं भी ये कर सकता हूँ, मैं भी ये करूँगा, एंड मैं भी ये कर रहा हूँ। इतने में बंदा उस चीज़ में सक्सेस पा लेता है। ओके, ऑफ कोर्स थोड़ा सा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था इसके टाइम हमारे ऊपर इसको। ऑफ कोर्स ठीक है, थोड़ा बहुत सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था। व्हेन आई ऑलवेज यूज्ड टू मीट हिम, ही यूज्ड टू इग्नोर हिम। जब मैं प्यार से हाथ बढ़ाता था, हाँ ठीक है, थोड़ा सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स था। एंड इसने अपने टाइम पे टेडेक्स, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ में टेडेक्स जो क्या होती है, एक सोसाइटी होती है, वो शुरू भी की थी। एंड मैं उसमें इंटरव्यू देने गया था एंड इसने बड़ा बुली किया था मुझे इंटरव्यू में। बिकॉज मैं उस टाइम अपने कॉलेज की यूनिवर्सिटी की क्रिकेट टीम में था। एंड ठीक है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहा था कि यार थोड़ा कॉलेज लाइफ हर तरीके से जीनी चाहिए। सो ही बुलेट मी अ लिटिल बिट, एंड विच इज़ फाइन। बट द थिंग इज कि ये बंदा सचमुच लाइफ में फोड़ रहा है एंड ही इज डूइंग समथिंग राइट। ओके, अब दिक्कत क्या आ रही है, मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो पे इसने इंस्टाग्राम पे मैंने स्क्रॉल करते भाई, तो कमेंट सेक्शन पे मैंने देखा इसने पोस्ट भी कर रखा है। एंड मैंने भी मतलब जो क्या नाम है, पथेटिक वाला पॉइंट बोला था, उसमें माफ़ी भी मांगी हुई है। बट मैं यहाँ बार इस बारे में पथेटिक वाले पॉइंट पे बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं माइंडसेट के बारे में बात करना चाहता हूँ। अब आप एक बात बताइए कि इंडिया का परफॉर्मेंस इस वर्ल्ड कप में आपको कैसा लगा? मुझे तो बेस्ट लगा। लाइक 2011 में भी मुझे ठीक लगा, लेकिन मुझे नहीं लगता इतनी डोमिनेटिंग साइड किसी वर्ल्ड कप में दोबारा हो सकती है। इतनी रूथलेस, इतनी डेंजरस, इतनी क्या बोलते हैं हम, डोमिनेटिंग साइड इंडिया की जो थी, किसी वर्ल्ड कप में कोई टीम मुझे लगता ही नहीं हो सकती है। ओके, ये जो परफॉर्मेंस इंडिया ने दी है, कोई टीम रेप्लिकेट नहीं कर सकती आने वाले क्रिकेटिंग जो ईयर्स होने वाले हैं आगे क्रिकेट के फ्यूचर में, ऐसी मुझे नहीं लगता होने वाली रिपीट। अब हम इतने गुस्सा क्यों है कि भाई सारे मैच जीते हैं, फाइनल हार गए, सब डिसअपॉइंटेड हैं। बिलीव मी, सब डिसअपॉइंटमेंट है। यहाँ पे प्रॉब्लम माइंडसेट नहीं है। उस दिन कौन अच्छी टीम थी ये मैटर करता है, कौन जनरली अच्छी टीम है ये मैटर नहीं करता। एक हार्श ट्रूथ है। एंड उस दिन ऑस्ट्रेलिया वॉज द बेटर साइड। अब आप बोलें कि उस दिन ऑस्ट्रेलिया वॉज द बेटर साइड, वाई? भाई जो चेंजेस हुए ऑस्ट्रेलिया के हक में गए, जो चीज़ें की ऑस्ट्रेलिया के हक में गई, उनका माइंडसेट काफ़ी अच्छा था, वो जीत गए। माइंडसेट हमारा भी कोई बुरा नहीं था। ओके, ऑफ कोर्स शेल में जाना एक बात है, शेल से उभरना भी एक बात है। उस टाइम पे डिफेंसिव होना ज़रूरी था, लेकिन डिफेंसिव के बाद आपको ऊपर उठना था, वो उठ नहीं पाए हम हार गए। दैट इज इट।
उस पे कोई डिसअपॉइंट हमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत सैडनेस हो रही है, होने दीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि यार अगर हम ऐसे ऋण मर के हार रहे होते, लड़-पिट के गलती से सेमीफाइनल खेल लेते, जीत जाते तुक्के में और फाइनल हार जाते, निराशा बनती थी कि भाई तुम्हारी टीम ही तुक्के में फाइनल मैच पहुंच गई, फाइनल खेलना डिजर्व नहीं करती थी। मुझे कोई ऐसी टीम बता दो जो फाइनल खेलना और डिजर्व करती थी सिवाय इंडिया के। मैं तो कहता हूँ ऑस्ट्रेलिया भी फाइनल डिजर्व नहीं करती थी खेलना, जिस हिसाब से उन्होंने वर्ल्ड कप खेला था। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि ठीक है, बस सेमीफाइनल और फाइनल में इनको जोश आ गया, ऑस्ट्रेलिया और वर्ल्ड कप जीत गई। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, इंडिया के अलावा मुझे नहीं लगता था कोई फाइनल खेलना डिजर्व भी करता है। ओके, ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट होती है, लेकिन ये पॉइंट मैं ये इधर इसलिए लाना चाहता हूँ बिकॉज यार जो लोग मुझे लगता है कि साल में मुश्किल से वर्ल्ड कप के टाइम क्रिकेट देखते हैं, वो ये बात नहीं समझ पाएंगे कि भाई स्पोर्ट्स में आपको खुशी होती है जब आपकी टीम जीतती है, लेकिन अगर आपकी टीम हारती है तो अपनी टीम को सपोर्ट करना भी आना चाहिए। मानता हूं कि अगर आपकी टीम लगातार बुरा प्रदर्शन करनी है तो ऑफ कोर्स क्रिटिसाइज करना चाहिए, बट अगर हम शेरों की तरह लड़ रहे हैं, शेरों की तरह खेल रहे हैं, एकदम तगड़े होके मर्दों की तरह खेल रहे हैं क्रिकेट, एंड उसके बाद ऐसा अपसेट हो जाता है, तो इट्स टाइम कि हम अपनी टीम के साथ खड़े हों। हाँ, ये बात डिसअपॉइंटमेंट होना, क्रिटिसिज्म करना बहुत ज़्यादा बनता है अगर कोई ब्लंडर किया हो, लेकिन जब हम इतनी डोमिनेटिंग क्रिकेट खेल रहे हैं तो मुझे लगता है कि वी नीड टू एड्रेस एंड वी नीड टू इनकरेज आवर प्लेयर्स रादर देन इनको इतना फेलियर से डर करवा देना कि भाई दूसरा मतलब खुल के इंसान कभी खेल ही ना पाए। इतना डर करा दो हार से कि बंदा जीत की तरफ देख ही ना पाए। लाइक ये माइंडसेट मुझे लगता है कि एक नॉन एथलीट के पास नहीं आ सकता। ये एक डिफरेंस होता है एक एथलीट का वर्सेस एक नॉन एथलीट। जो एथलीट होते हैं ना, उसकी मेंटेलिटी एक नॉन एथलीट से बहुत फ़र्क में होती है। जो एक एथलीट होता है उसे जीतना आता है, लेकिन जीत से ज़्यादा उसे हारना आता है। हाँ, बिल्कुल, मुझे बहुत गुस्सा आता था जब इंडिया बायलैटरल सीरीज़ में तो डोमिनेट कर रही है, लेकिन वर्ल्ड कप में फ्लॉप कर रही है। मुझे बहुत गुस्सा आया जब आईपीएल में तवज्जो दी गई ज़्यादा रादर देन वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट की। भाई आईसीसी टूर्नामेंट्स में तो आपको यू नो पूरा साल क्रिकेट खेलना है आईसीसी टूर्नामेंट्स के लिए ना, तो उसके लिए परफॉर्म करना चाहिए। लेकिन इस वर्ल्ड कप में मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है इंडिया से। टीम इंडिया ने बहुत बेटर परफॉर्मेंस करी एंड वी शुड स्टैंड बाय इट। एंड जहाँ तक कि सर जी ने बात करी माइंडसेट की, हमारा माइंडसेट बहुत ज़बरदस्त था। हमारे से ज़्यादा पॉजिटिव क्रिकेट पूरे टूर्नामेंट में किसी ने नहीं खेली। ओके, हाँ, फाइनल में प्रेशर था 100%, बट वो फाइनल के दिन, वो मैच में, वो मोमेंट्स पे अगर ये होता, मगर वो होता हमेशा होने वाला है। लेकिन एट दैट मोमेंट चीज़ें हमारे हक में नहीं गई। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने पॉजिटिव क्रिकेट में नहीं खेला। ठीक है, ऑफ कोर्स अगर हम पिन पॉइंट करें तो बोलेंगे यार हेड की ट्रेविस हेड के ओवर पे 4-5 रन ज़्यादा आ जाते हैं, एंड यार जैम्पा को टारगेट करना था। प्लान तो वही है, लेकिन कभी कभार आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं जब आप अंडर प्रेशर होते हैं। बट मैं बिल्कुल टीम इंडिया का बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ जिस हिसाब से वो इस वर्ल्ड कप पे खेले। एंड जब आप कुछ चीज़ें अच्छी करते हैं ना, तो उनका आउटकम कहीं ना कहीं ओवर द लॉन्ग रन अच्छा ही आता है। जिस तरीके से हमारी टीम खेली है, सचमुच बहुत लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा होगी। कुछ लोग इसे डिसअपॉइंटमेंट की तरह लेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, एंड फिर अगले 4 साल बाद फिर क्रिकेट देखना शुरू कर देंगे फुल फैन बन के। बट ये जो वर्ल्ड कप है, उस 10 साल के बच्चे के लिए इफेक्ट कीजिए कि भाई उसके मेंटेलिटी पे क्या असर पड़ेगा कि इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीती, कोई नहीं, मैं बड़े बनूंगा, मैं इंडिया को वर्ल्ड कप जिताऊंगा। मे भी शायद देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि वो 9 साल का 11 साल का लड़का क्रिकेट नहीं खेल सकता, बट जो क्रिकेट उसका लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा, वो एथलेटिक माइंडसेट डालेगा, वो हार को बर्दाश्त करने की क्षमता देगा, वो जीत को सेलिब्रेट करने का मौका देगा,
वो किसी नॉन एथलीट के पास नहीं आ सकता। तो बाय सेइंग दैट क्रिकेट देखने से ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी स्पोर्ट्स खेलिए। जब आप उसको स्पोर्ट्स को खेलते हैं, ज़रूरी नहीं प्रोफेशनल लेवल पे खेलिए, लेकिन एक बार डेप्थ में उसको जाइए। ऑफ कोर्स अपने एकेडमिक्स को साथ लेके चलिए, लेकिन कि जब आप किसी स्पोर्ट्स को डेप्थ में जाके खेलते हैं, तो वो जो माइंडसेट है आपका फुल, जो मायूसी का माइंडसेट है, जो हारने का माइंडसेट है, जो ढीठपना है, वो एकदम निखर के आ जाता है एक खिलाड़ी में बिल्कुल। और वो आएगा अगर आप एक खिलाड़ी बनते हैं तो डिसअपॉइंट होना, क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है, मुश्किल है उस रास्ते पे चलना। ठीक है यार, हम इंडिया को रिप्रेजेंट करने लायक, ठीक है, आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ क्रिकेटर, नहीं बन पाए, नो वरीज। बट मैंने कभी क्रिकेट को गाली नहीं दी, ना मैंने किसी क्रिकेटर को गाली देता हूँ जनरली। मैं क्रिकेट को गाली इसलिए नहीं दी क्योंकि जो भी मेरी पर्सनैलिटी बनी है वो क्रिकेट की वजह से बनी है। चाहे मैं बोलूँ कि यार क्रिकेट ने मेरे से ये छीन लिया, मेरे से वो छीन लिया, मैं अगर क्रिकेट नहीं खेलता, अपना टाइम इसमें इन्वेस्ट करता, तो शायद ये बन जाता। बट बीइंग वेरी ऑनेस्ट, शायद अगर मैं क्रिकेट नहीं खेलता तो कोई नशेड़ी बना हुआ होता। अब मैं जब जाता हूँ अपने मतलब लाइक एनजीओ में एज अ लाइक काउंसलिंग करने बच्चों की, मैं देखता हूँ यार इनके लाइफ में वो चीज़ थी नहीं जो मेरी लाइफ में थी। मेरी लाइफ में क्रिकेट था, मेरी लाइफ में स्पोर्ट्स था। इनको कभी शायद वो चीज़ इंट्रोड्यूस की जाती तो आज इनका हाल इतना बुरा नहीं होता। एक नशे से उनको अच्छा से इंट्रोड्यूस कर दिया जाता ना, क्रिकेट से या किसी स्पोर्ट्स से, तो आज इनका हाल ऐसा नहीं होता। मतलब ठीक है, कुछ लोग क्रिकेट ना खेल के भी अपनी लाइफ में बहुत फोड़ रहे होते हैं, बट देन वो उस मुकाम पे भी नहीं है जो लोगों को इतना अच्छा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आयुष शुक्ला, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। ऑफ कोर्स आप इग्नोर मारने वाले हैं मुझे, आई नो दैट, बट फिर भी आई एम रियली प्राउड ऑफ यू कि आप अपनी लाइफ में इतना अच्छा कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम अगर आप इतनी बड़े स्टेज पे हो गए हैं दैट पीपल लिसन टू यू, पीपल एक्चुअली फॉलो यू, लाइक आपकी अच्छी खासी फॉलोइंग है, तो पीपल लिसन टू यू, पीपल फॉलो यू, तो इट इज़ आपकी एक तरीके से जिम्मेदारी बन जाती है टू प्रेजेंट देम विद योर ओपिनियन, बट विद एन एक्सपर्ट ओपिनियन ऑल्सो। कहने का तात्पर्य ये है कि आयुष तुम्हारे पेरिफेरल्स के बाहर है क्रिकेट, आई नो दैट, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी कोई ओपिनियन नहीं हो सकती, ऑफकोर्स हो सकती है, बट एट द सेम टाइम आपने वो ज़िंदगी कभी जी नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो कहीं ना कहीं आपका जो ओपिनियन है वो नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर सकता है लोगों को। तो इसलिए मैंने एक वीडियो बनाई, क्योंकि ठीक है मेरी शायद इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है जितना आयुष का है। ऑफ कोर्स यूट्यूब में मेरे पास ठीक है सब्सक्राइबर्स हैं, बट वो अलग ऑडियंस है मेरी। बट मैं कह रहा हूँ यार, अगर आपने कुछ आयुष तुमने एक ओपिनियन दी है तो मुझे लगता है इसका एक काउंटर मुझे देना चाहिए था, क्योंकि फिर पता चलेगा कि एक एथलीट के माइंडसेट से हमें इस चीज़ को कैसे देखना चाहिए, इस टूर्नामेंट को कैसे देखना चाहिए, क्रिकेट को कैसे देखना चाहिए, एंड हमारे अपने क्रिकेटर्स को कैसे देखना चाहिए। ब्रदर, ये जो टीम थी ना, मैं 30 साल 40 साल 50 साल बाद भी ये वर्ल्ड कप भूल नहीं पाऊंगा। कोई ये वर्ल्ड कप भूल नहीं सकता। 1983 मुझे याद नहीं है, मेरे पिताजी को होगा, मुझे याद नहीं है। 2011 मैं छोटा था, ठीक है, मुझे याद है, लेकिन ये जो है 2023 का वर्ल्ड कप, ऐसा वर्ल्ड कप दोबारा नहीं आने वाला भाई। टॉप क्लास परफॉर्मेंस पे इंडिया, चाहे वर्ल्ड कप जीते नहीं, लेकिन कसम से कह रहा हूँ मज़ा आया।